नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूंगा स्विगी आईपीओ के बारे में, क्योंकि बहुत दिनों से मैं मुझे कमेंट्स आ रहा था कि स्विगी का आईपीओ कब आएगा। तो फाइनली स्विगी का आईपीओ आ चुके हैं और इसमें अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर मतलब काम करने के लिए, आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको मतलब थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। मतलब एक क्लिक और आईपीओ में अप्लाई हो जाएगा। उससे पहले आपको उसको डीपली रिसर्च करना पड़ेगा, क्या सही में उस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, क्या सही में वो आईपीओ आपको रिटर्न दे सकते हैं, क्या लॉसेस में ओपनिंग होने वाला है। तो सब कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में, लास्ट तक देखना। क्योंकि आई मतलब जोमेटो जिस तरीके से कंपनी है, सेम टू सेम स्विगी स्विगी भी एक ही कैटेगरीज के कंपनी है। तो क्या जोमेटो लिस्टिंग होने के बाद आप देख सकते हैं बुरी तरीके से उसका हालत खराब हो गया। जोमेटो का देखिए, चार्ट देखिए, ओपनिंग हुआ उसके बाद बिग क्रैश हो गया था, फिर से रिकवरी कर चुके हैं। क्या उसी तरीके से हालत होने वाला है स्विगी का? चलो एक बार सारे पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स के कुछ बारे में चर्चा करूंगा। आप ध्यान से देखना, स्विगी के बारे में 2014 में स्टार्ट हुआ था। स्विगी इज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से जोमेटो का भी प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से देखा जाए तो डांजो का प्लेटफॉर्म है, उसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे स्विगी का भी प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म में देखा जाए तो फूड डिलीवरी का ही काम करते हैं। बेसिकली फूड डिलीवरी का ही काम है। और देखा जाए तो डिमांड मतलब होम डिलीवरी किया जाता है, साथ ही साथ डिमांड और डिलीवरी के हिसाब से काम किया जाता है। तो कंपनी की जो मेनली बिजनेस है वो फूड डिलीवरी का है। आउट ऑफ होम मतलब घर के बाहर भी आप किसी भी जगह पे डिलीवरी करने के लिए बोला जाए, वहां पे भी डिलीवरी होते हैं। रेस्टोरेंट विजिट भी कंपनी करके देते हैं। क्विक कॉमर्स फॉर द डिलीवरी फॉर द ग्रोसरी एंड हाउस होल्ड आइटम्स, मतलब ग्रोसरी प्रोडक्ट भी कंपनी डिलीवरी करना शुरू कर चुके हैं। तो जिस तरीके से कंपनी बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है तो एक प्लस पॉइंट है। तो कंपनी के मेनली जो बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस टू बिजनेस कंपनी का मेनली काम है। और कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी स्विगी जीनिया एंड स्विगी मिनीज, इस तरीके से दो नया प्लेटफॉर्म भी कंपनी स्टार्ट कर चुके हैं। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चल चुके हैं कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो कंपनी बता रहा है कि स्विगी कैरियर सिलेक्शन अप्रोक्सीमेटली 19,000 ग्रोसरी हाउस होल्ड आइटम्स यहाँ पे प्रोडक्ट रख चुके हैं। मतलब 19,000 से भी ज़्यादा ग्रोसरी प्रोडक्ट्स जोमेटो सॉरी स्विगी के पास है, जो वो सप्लाई करते हैं और डिलीवरी करते हैं। तो टोटल जो नेटवर्क है, लार्ज नेटवर्क है, 557 एक्टिव डार्क स्टोर्स है एंड 32 सिटीज में कंपनी काम कर रहा है। और ये डेटा है 10th ऑफ सितंबर 2024 का। तो अभी कंपनी का कहना है कि मतलब जो इंस्टामार्ट ऑपरेटिंग नेटवर्क है, 605 एक्टिव डार्क स्टोर है, साथ ही साथ 43 सिटीज में कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी का टोटल एम्प्लॉय कितना है? 5,400 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज है। तो सीधा सीधा कहो कि कंपनी की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिल चुके हैं। अभी सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन काफी नहीं है किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने के लिए। देखिए, कंपनी की जो रेवेन्यूज है वो 34% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। और देखा है तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है वो 44% के आसपास फाइनेंशियली ग्रोथ हो रहा है। तो क्या सचमुच ग्रोथ हो रहा है? चलो एक बार देख लेते हैं। एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी के एसेट तो बढ़ना चाहिए था, उल्टा एसेट कम हो चुके हैं। अगर देखा जाए रेवेन्यूज के बारे में, 6,000 से 8,000 बना, उसके बाद 11,000 करोड़ बना। अच्छी बात है, रेवेन्यू हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। मगर रेवेन्यू काफी नहीं है। कंपनी का एक्सपेंस कैंसिल मतलब एक्सपेंस टैक्सेशन सब कुछ बात देने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया वो एक्चुअली लॉसेस में है। अच्छी बात यह है कि कंपनी बिग लॉसेस में रन कर रहा था, अभी लॉसेस थोड़ा सा कम हुआ। और करेंटली जो टिल टू मंथ चल रहा है, वहां से देखा जाए तो कंपनी 600 करोड़ का लॉसेस किया। तो नेटवर्क भी यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक ही रेंज के अंदर है। और कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस घटते चले जा रहे हैं। तो कंपनी के पास कर्जा भी है और जितना कर्जा है वो मतलब कम ही है, उतना ज्यादा कर्जा नहीं है। तो कंपनी के देखिए जो अर्निंग पर शेयर है वो नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट तो नहीं किया, इसलिए पी रेशियो भी नेगेटिव है। तो ये एक दिक्कत वाला पॉइंट है। तो जहां पे एक वीकनेस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला है। अभी इस आईपीओ ले आने के लिए आईपीओ ले आने के लिए मेन मकसद क्या था वो देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इस आईपीओ लेने के लिए जो मेन मकसद है, इन्वेस्टमेंट इन द मटेरियल सब्सिडरी। तो जो यहाँ पे देख सकते हैं रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट, मतलब कंपनी इतने दिनों से जो कर्जा लेकर काम कर रहे थे, वो जितने कर्जा अभी भी मार्केट में है उसको रीपेमेंट करना है
और प्री पेमेंट करना है, मतलब कस्टमर का जो पेमेंट बाकी है, मतलब जहाँ से माल उधारी लेकर काम कर रहा है तो उसको प्री पेमेंट करना बाकी है, तो इसीलिए कंपनी पैसा मार्केट से उठा रहा है। और ये भी बता रहा है कि जो सब्सिडरी मटेरियल जो सब्सिडरी जो प्रोडक्ट है उस बिजनेस को बड़ा करने के लिए भी कंपनी पैसा उठा रहा है। साथ ही साथ कंपनी टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए पैसा उठा रहा है। तो कंपनी का जो ब्रांड मार्केटिंग है उसको भी बढ़ाने के लिए कंपनी पैसा उठा रहा है। तो बेसिकली कंपनी बिजनेस के लिए पैसा उठा रहा है। तो कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स देखना यहाँ पे बहुत जरूरी है। वो पॉइंट्स क्या है? वो है इस आईपीओ का साइज। तो आईपीओ का साइज अगर बात करूं तो टोटल जो आईपीओ का जो टोटल इशू साइज रहेगा, आप देख सकते हैं टोटल इशू साइज रहेगा करीबन 11,300 करोड़ के आसपास। इनमें से फ्रेश इशू रहेगा 4,400 करोड़ और ऑफर्स पर सेल रहेगा 6,800 करोड़। देखिए कंपनी इतने तो बात बता रहे थे कि मेरा पैसा यहाँ पे यूज होगा वहां पे यूज होगा, मगर ज्यादा पैसा तो प्रोमोटर के जेब भरने में चला जाएगा। क्योंकि अगर ये पैसा ज्यादा यूज बिजनेस के ऊपर होता तो मैं पॉजिटिवली मानता। और कंपनी ज्यादा पैसा बिजनेस में नहीं यूज कर रहा है, ज्यादा पैसा कंपनी का प्रोमोटर के जेब भरने में जा रहा है। क्योंकि देखिए जो इन्वेस्टर इस स्विगी के ऊपर निवेश किया है वो तो लॉसेस में है, तो खुद के माल बेचने के लिए उसको बकरा तो चाहिए, तो इसलिए मार्केट में क्या किया जा रहा है, लिस्टिंग किया जा रहा है। जोमेटो भी सेम कैटेगरीज यूज किया, पेटीएम भी सेम कैटेगरीज यूज किया, नाइका ने भी सेम कैटेगरीज यूज किया, आज स्विगी भी सेम टू सेम कैटेगरी यूज कर रहा है। तो इस तरीके से आईपीओ में बुरी तरीके से फंसेंगे आप मेरे हिसाब से। क्योंकि जोमेटो भी आपको वही हालत दिखा चुके हैं, मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। जोमेटो का हालत देख लीजिए, जोमेटो लिस्टिंग हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, लोग तो बहुत खुश हो गए, उसके बाद बुरी तरीके से पिटाई हो गया और उसके बाद रिकवरी हुआ वो अलग बात है। मगर ये जो रिकवरी हुआ ना, आपको क्या लग रहा होगा कि कितना रिकवरी होगा? टॉप से लेकर ग्राउंड लेवल तक देखो तो 75% क्रैश हो गया था। किसी कंपनी एक साल के अंदर अंदर 75% क्रैश हो जाए तो सोचिएगा बुरी हालत तो मतलब इन्वेस्टर का हो चुके थे और इन्वेस्टर लॉस में ही वो माल को बेच दिया होगा। तो मेरे हिसाब से कि इस कंपनी के ऊपर आईपीओ में खरीदारी करने से पहले ये सारे पॉइंट को ऑब्जर्व करना होगा। देखिए आईपीओ का जो 1 रुपया का फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी का 370 से लेकर 390 तक इसका प्राइस रेंज रखा गया है। 38 शेयर्स आप खरीद सकते हैं। अभी देखिए इस आईपीओ के जो डिटेल्स के बारे में बात करूं तो नंबर ऑफ मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आईपीओ का ओपन डेट वेडनेसडे के हिसाब से नवंबर 6 के ओपन होगा। 8 तारीख में आईपीओ का लास्ट डेट रहेगा खरीदारी करने का। आईपीओ में अलॉटमेंट में हो जाएगा, बेसिक अलॉटमेंट 11 तारीख को मिल जाएगा। अगर आपको आईपीओ ना मिले 12 तारीख को पैसा वापस किया जाएगा। अगर आपको आईपीओ मिले तो डीमेट अकाउंट में 12 तारीख में ट्रांसफर किया जाएगा। आईपीओ का लिस्टिंग डेट रहेगा 13 तारीख को और आईपीओ खरीदारी करने का लास्ट डेट जो 8 तारीख है शाम के 5 बजे तक। तो ये था पूरा आईपीओ का पूरा डिटेल्स। अभी चलो मेन पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं, वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। क्योंकि किसी भी आईपीओ के ऊपर निवेश करने से पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना बहुत जरूरी है। वहां पे आपको क्लियर कट एक अंदाजा मिल जाएगा क्या सही में आईपीओ में लिस्टिंग इन अच्छा हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि 390 के आसपास इसका प्राइस रेंज है, उसके हिसाब से 20 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला। तो देखिए लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ग्रे मार्केट सिर्फ 25 से 20 रुपीज के आसपास है, ओवरऑल 5% के 4% के आसपास। तो मुझे नहीं लग रहा कि आईपीओ में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला, मतलब बायर उतना एक्टिविटी नहीं है कि इस कंपनी के ऊपर आईपीओ को खरीदारी करे। तो जिस तरीके से मार्केट फॉलिंग सिचुएशन में है उस टाइम ये आईपीओ आ रहा है, तो पहले ही एक वीकनेस पॉइंट है क्योंकि एफआईएस माल बेचकर भाग रहा है। तो उसके साथ साथ बाकी पब्लिक भी मतलब डर के माहौल में माल बेच रहा है। तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जो मतलब स्विगी का कितना परफॉर्मेंस अच्छा होगा वही देखना जरूरी है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि मैं इस स्विगी के ऊपर क्या करने वाला हूँ, देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी फिलहाल के लिए मैं आईपीओ के ऊपर निवेश नहीं करूंगा, क्योंकि आईपीओ में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे उतना खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। जो लिस्टिंग होने के बाद कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करूंगा, कंपनी का 1-2 क्वार्टर्स चेक करूंगा, उसके बाद मैं कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। जिस तरीके से मैंने जोमेटो के ऊपर निवेश किया, जिस तरीके से मैंने जोमेटो के ऊपर ट्रेड मतलब एज ए लोअर साइड में एकदम लोअर साइड में बाई किया और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया टॉप लेवल तक, तो जिसका वीडियो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। और अगर इसी तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं और वो भी एजुकेशन पर्पस में सीखने के लिए जानने के लिए, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मेरा कोई पेड वर्जन नहीं है। मेरा काम है आपको सिखाना, आपका काम है सीख कर काम करना। वीडियो में जानकर अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, आप लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज एक लाइक कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।